आज मध्य रात्रि 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? काला धन उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो सभी लोग को लगा कि हमारे इंडिया में ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। आपको भी यही लगता था ना? मैं बता दूं ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। देखो, आरबीआई का एक डेटा है जो 2016 में जो कैश सर्कुलेशन था ना वो 17 लाख करोड़ था। कैश सर्कुलेशन का मतलब कि जो इंडिया में कैश थे जिससे लोग लेन देन करते थे वो 17 लाख करोड़ थे और 2025 दिसंबर आते आते वही सारा कैश 39 लाख करोड़ हो गया। 39 लाख करोड़ मतलब कि डबल हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे तो अभी तो डिजिटल इंडिया का टाइम है, सभी लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, सारा लेन देन ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन हो रहा है और सारा चीज़ को ट्रैक किया जा रहा है डिजिटल इंडिया। और आप लोग बिल्कुल भी कैश नहीं देख रहे हैं, कैश से कहीं पेमेंट हो ही नहीं रहा है। बट ये कैश इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों बढ़ गया है? और ये सारा कैश अगर बढ़ गया है तो हम लोग को दिखता क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा रीज़न है ब्लैक मनी। देखो, जितने भी लेन देन होते हैं ना, जो लोग डोनेशन लेते हैं या कहीं पर घूस देते हैं या कोई भी कमीशन लेता है आप लोग से सरकारी कर्मचारी, तो वो कैश में लेता है, कभी भी ऑनलाइन नहीं लेता है। तो वो सारा आप लोग भी देखे होंगे, जब भी ईडी रेड मारने जाती है तो एक एक जगह से कितने सारे नोट निकलते हैं। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? For illegal coal mining in Jharkhand, 18 sites have been raided for coal smuggling. In West Bengal, raids are underway in Durgapur, Purulia, Howrah and Kolkata. तो ये सारा रीज़न है जो ब्लैक मनी को कैश में स्टोर किया जाता है। तो कैश इतना होने के बावजूद हम लोग को दिख नहीं रहा है और सारे लोग यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कैश इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों? मैं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि डिजिटल इंडिया के बावजूद ये ब्लैक मनी क्यों इतना बढ़ गया। और ब्लैक मनी मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे डिजिटल इंडिया आने से हर चीज़ तो ट्रैक होने लगे। मैं बता दे रहा हूं, जो लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं वो डिजिटल इंडिया का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन मेथड यूज करके वो लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। और जो मैं मेथड बताऊँगा ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे आप लोग यूज़ मत करना अपना ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए, नहीं तो आप लोग जेल भी जा सकते हो या आप पे अच्छी कार्रवाई हो सकती है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। उसके साथ ही साथ हम लोग पर, एक आम आदमी या मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, और लास्ट में ये भी समझेंगे ब्लैक मनी बढ़ रहा है पर हमारी पुलिस, आईटी डिपार्टमेंट, सरकार क्या कर रही है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेथड को समझने से पहले सबसे पहले एक डेटा बताता हूँ जो कि एनपीसीआई का डेटा है। हमारे इंडिया में ना दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन किए गए जो कि है 21 बिलियन, जो कि 2100 करोड़ होता है। और पूरे 2025 में ना 228 बिलियन ट्रांजेक्शन किए गए, लगभग 300 लाख करोड़। और इंडिया है ना पूरे ग्लोबली 50% डिजिटल पेमेंट हैंडल कर रहा है। मतलब जितने भी यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं, इंडिया अकेले 50% यूपीआई पेमेंट हो रहा है इंडिया से। तो सबसे बड़ी बात, इतने सारे पेमेंट होने के बाद क्यों हम लोगों को कैश नहीं दिख रहा है? तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो ब्लैक मनी को वाइट मनी का करने का तरीका है ना, जो पहले कैश में होता था अब वो टोटली डिजिटल हो गया है। तो सबसे पहला मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, वो है क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल। देखो, आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी देखे होंगे, हमारे इंडिया में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह क्रिप्टो के बारे में बात होती है, कहीं जगह अच्छी बात होती है, कहीं जगह इसी क्रिप्टो को यूज़ करके ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है। देखो, क्रिप्टो करेंसी ना हमारे इंडिया में लीगल है एज अ वर्चुअल असेट। एज अ वर्चुअल असेट हमारे इंडिया में लीगल है, बट इसी को लोग गलत यूज़ कर रहे हैं। आप बोले वो कैसे गलत यूज़ हो रहा है? मान के चलो कोई एक बिजनेसमैन है जिसके पास 10 करोड़ का ब्लैक मनी है। होता क्या है, वो 10 करोड़ ऐसे हवाला तो नाम सुने होंगे ना, जो हवलदार या आप लोग बोल सकते हो एजेंट, एक ऐसे एजेंट के पास कैश देंगे। वो एजेंट करेगा क्या ना कि वही सारा कैश को वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करेगा, यूएसडीटी में। यूएसडीटी भी एक क्रिप्टो ही होता है जो कि बिल्कुल यूएसडी जैसा होता है। यूएसडी का मतलब डॉलर, जो डॉलर आप सुने ना, डॉलर का पूरा कॉपी होता है यूएसडीटी। और ये यूएसडीटी पूरा ग्लोबली चलता है। इससे होता क्या है कि जो कैश एक बिजनेसमैन जिसके पास ब्लैक मनी था 10 करोड़ का, वो एक हवाला को देता है और वो हवाला कमीशन तो लेगा ही ना, वो कुछ तो काम कर रहा है, कमीशन लेगा। तो हवाला के पास 10 करोड़ कैश आ गए और ये क्या करेगा, ये
अपने मतलब कि फ़ौरन एक फ़ोन लगाएगा दूसरे एजेंट को कि भाई मुझे मेरे पास 10 करोड़ है, आप एक काम करो, इस बिजनेसमैन के अकाउंट में ऐसा एक एड्रेस बताएगा जहाँ जहाँ पैसा डालना है, यहाँ पर इसके अकाउंट में USDT डाल दो या कोई भी क्रिप्टो टाइप का जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, ये इनके वैलेट में डाल दो। ये तो सबसे पहला हो गया। और नहीं तो और एक यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस बिजनेसमैन जिसके पास 10 करोड़ है वो इस हवाले को कैश दे दिया 10 करोड़, ये फ़ोन लगाएगा विदेश में कि भाई 10 करोड़ कैश आ गए हैं, आप एक काम करो, आप एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी के बिजनेस में पैसा डालो, और ये कंपनी शो करेगा या तो लोन लिया है फॉरेन से या कहीं से फॉरेन से इन्वेस्ट आ रहा है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। तो होता क्या है, विदेश से फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही 10 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो उससे हुआ क्या कि इस कंपनी के पास कहाँ से आया, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया, और इसके बुक्स में क्या दिखेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, या नहीं तो और एक शो कर सकते हैं लोन लिया गया है। तो इससे इनकम टैक्स और जो भी सरकार है को पकड़ में नहीं आएगा, कोई नज़र में नहीं आएगा इसने कुछ गलत किया है। तो इसी तरह चीज़ करके क्लीन किया जाता है, मतलब कि ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है। सिंपल से समझने की कोशिश करो कि घुमा फिरा के, मतलब कि पैसों को घुमा फिरा के अपने ही अकाउंट में डालना, क्रिप्टो के थ्रू, USDT के थ्रू। हवाला ने क्या किया, इसी 10 करोड़ से USDT में कन्वर्ट किया और अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट करके अलग अलग वैलेट में डाल दिया। और एक वैलेट में डालने के बाद इस बिजनेसमैन ने बोला मुझे इस एड्रेस में सारी USDT डाल दो, तो उसने डाल दिया। तो इसी को यूज़ करके ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है। तो ये पहला मेथड यूज़ करके लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार को पता भी नहीं चल रहा, सरकार पता है अक्टूबर 2025 में 25 ऐसे एक्सचेंजेस को ना ब्लॉक कर दिया गया है। 25 ऐसे एक्सचेंजेस जिसमें क्रिप्टो का लेन देन होता था, उसमें पाया गया कि हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो उसको बैन कर दिया गया है। और बहुत सारे क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, उसमें KYC भी नहीं लगता है, इस वजह से वो लोग पकड़ में नहीं आते हैं। हमारे इंडिया में FIUIND का डेटा है 49 ऐसे एक्सचेंजेस जो कि रजिस्टर्ड है, और उसमें से 4 ऐसे हैं जो कि विदेशी है, मतलब 45 ऐसे हैं जो इंडियंस हैं। तो वो लोग ऐसे एक्सचेंजेस का यूज़ करते हैं जिसमें KYC काफ़ी वीक हो, तो इसी करके वो लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। सेकंड जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो है फेक बिल्स, फेक कंपनी। मतलब कि कंपनी का नाम सही है, कंपनी का GST सही है, कंपनी का बैंक अकाउंट सही है, पैन अकाउंट सही है, सब कुछ सही है, डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है, बट ना ही कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है, ना ही कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ है, और ना ही कंपनी का कोई भी ऑफिशियल स्टोर है या कोई प्रोडक्ट है। अब होगा क्या, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। कोई भी बिजनेसमैन है, मान के चलो उसके पास 1 करोड़ रुपया ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा ना, वो ई-कॉमर्स का सहायता लेगा। ई-कॉमर्स जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है, उसमें वो क्या करेगा, सेलर बन जाएगा। रजिस्टर्ड कर दिया गया, कुछ प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दिए उसमें। अब होगा क्या ना, जो सेलर उसमें लिस्ट किया गया है, जिसके पास ब्लैक मनी है, वो तो सेलर बन गया। अब कुछ अपने ही लोगों को बायर बना देगा। अब इस जो ई-कॉमर्स, जो कि फेक ई-कॉमर्स सेलर है, ये बोलेगा मेरे ही दुकान से आप लोग प्रोडक्ट खरीदो। बायर लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, बस प्रोडक्ट आएगा नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे। तो इससे हुआ क्या कि इसके पास प्रोडक्ट आ गया और ये सेलर के पास पैसा आ गया। तो कंपनी को या GST में क्या दिखेगा और इनकम टैक्स में क्या दिखेगा, कंपनी ने सामान बेच के पैसा कमाया, बट ये सामान गया नहीं है। ये और एक तरीका ये लोग यूज़ करते हैं, पता है क्या, कि सामान को है ना, जैसे ही सामान बेचा और ये जो बायर है ये रिफंड कर दिया, तो इससे हुआ क्या कि पैसा आ गया, सामान आ गया। तो इसी तरह यूज़ करके है ना, ये लोग करते क्या है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। मतलब कि फेक सामान बेच के ये लोग पैसा अपने अकाउंट में ला रहे हैं, और दिख रहा है कि सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं, और जब तक पुलिस को पता चलता है तब तक वो ये काम कर चुके होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारी कंपनी है ना, फेक बिल्स बनाती है। आप लोग जाओ, अगर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी गवर्नमेंट है ना, मोबाइल के लिए पैसा देती है सरकारी स्कूल में, मोबाइल के लिए पैसा देती है। तो मोबाइल के लिए पैसा देती है तो बोलती है क्या कि आप बिल समय दो, तो वो लोग क्या करते हैं ना, फ़ोन नहीं खरीदते, फेक बिल्स बना लेते हैं फ़ोन के और वहाँ सबमिट कर देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, फेक बिल्स बनाकर ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है। थर्ड जो मेथड को यूज़ किया जाता है ना, आप लोग एक तरह से कह सकते हैं ब्लैक मनी का सबसे बड़ा अड्डा है, यानी कि ब्लैक मनी का वॉशिंग मशीन है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रियल इस्टेट, ज़मीन जायदाद के बारे में। देखो होता क्या है ना कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास 1 करोड़ का ब्लैक मनी है, तो वो देखेगा क्या कि अगल बगल वो देखेगा कि कोई भी 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी मिल जाए इसे, तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिल गया,
अब वो सेलर जो बेच रहा है उससे बात करेगा कि भाई मैं तुझे ना 1 करोड़ का ये प्रॉपर्टी है, 40 लाख तुझे बैंक से दूंगा और रजिस्ट्री भी है ना 40 लाख का कराना, मतलब कि जो कागजात बनेगी 40 लाख पे बनेगी और मैं तुझे 60 लाख कैश दे दूंगा या गोल्ड दे दूंगा या क्रिप्टो दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब जो पेपर है ना, पेपर जो सरकारी पेपर बनेगी वो 40 लाख की ही रहेगी, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, बाकी 60 लाख सेलर को चला जाएगा कैश के फॉर्म में। तो सेलर बोलेगा, तो सेलर के लिए क्या बेनिफिट है, तो सेलर के लिए भी टैक्स फ्री हो जाता है, तो इसलिए ये डील किया जाता है। मतलब कि सरकार के नज़र में ये प्रॉपर्टी कम वैल्यू की है बट खरीदा गया है काफ़ी हाई प्राइस में। और इससे हुआ क्या कि जो ब्लैक मनी इसके पास 1 करोड़ थी वो मतलब कि चला गया, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया। अब बोलोगे इससे उसको फ़ायदा क्या हुआ, कुछ साल होने के बाद जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना 2 करोड़ हो गई। तो ये क्या करेगा ना, ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 2 करोड़ में सेल कर देगा। और रजिस्टर वहाँ पर कितना हुआ था, 40 लाख पर, 40 लाख पर सरकारी पेपर में रजिस्टर्ड है 40 लाख का। तो जो 40 लाख का जो रजिस्ट्री पेपर है, 40 लाख जो लिखा हुआ है और इसने 2 करोड़ में बेच दिया, मतलब 1 करोड़ 60 लाख। ये पता अपने बुक्स में दिखाएगा क्या कि मुझे प्रॉफिट हुआ है एज अ कैपिटल गेंस। तो इसी तरह करके ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है। एक तो प्रॉपर्टी खरीदने से ब्लैक मनी है ना छुप जाता है, लोग को पता ही नहीं चलता कि इसने इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया। और आप लोग भी देखे होंगे जिसके पास ब्लैक मनी होता है ना वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करते हैं, उससे ना ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है और सरकार को भी नहीं पता चलता है। मैं बता दूं आप लोग को एक चीज़, आप लोग देखना अपने आसपास जितने भी ज़मीन का दाम होगा ना वो हमेशा 30 से 40% ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, यही लोग के चलते होता है जिनके पास ब्लैक मनी है, क्योंकि ये लोग हाई प्राइस में भी प्रॉपर्टीज़ खरीदते जाते हैं। जो 1 करोड़ का है ना, जो सेलर है अगर 1 करोड़ नहीं बोल के वो 1 करोड़ 50 लाख भी बोल देगा ना तो ये बोलेगा अच्छा मेरे पास 2 करोड़, चलो खरीद देते, इन्वेस्ट तो हो जाएगा, कल दिन प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तो ब्लैक मनी वाइट मनी भी हो गया और कल दिन उसे बेच के पैसा भी आ जाएगा। तो यही सब रीज़न के चलते जो प्रॉपर्टी का दाम है ना आप लोग देख रहे हैं डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। एक्चुअल प्राइस से काफ़ी कम है, एक्चुअल प्राइस काफ़ी कम है, बस 30 से 40%, 50%, 100% भी ज़्यादा आप लोग को वो रेट में चल रहा है। तो यही सारा रीज़न है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का, ये सबसे बड़ा अड्डा है रियल इस्टेट। 4th मेथड है जो ब्लैक मनी को वाइट मनी के लिए यूज़ किया जाता है, वो है गेमिंग और NFT के थ्रू। देखो होता क्या है ना, आप लोगों को भी पता हुआ गेमिंग हमारे इंडिया में हर दिन सुनते हो कोई ना कोई ऐप को बैन किया जा रहा है गैम्बलिंग के चलते या किसी फ्रॉड से रिलेटेड, और इसमें करोड़ों करोड़ रुपया फ्रॉड से निकलते हैं। पर ऐसा होता क्या है, तो गेमिंग में होता क्या है ना, जिसके पास भी ब्लैक मनी है, मान के चलो इसके पास ब्लैक मनी है 2 करोड़ रुपया, तो ये करेगा क्या ना कि एक ऐसी गेमिंग ऐप दिखेगा जिसमें बेट होते हैं, जिसमें पैसा रियल मनी से बेट किया जाता है। ये करेगा क्या कि वहाँ पर बेट लगाएगा और जिससे बेट लगाएगा ना ये इन्हीं के आदमी रहेंगे। बस यहाँ पर होगा क्या ना, ये हारेगा और यहाँ पर जीतेगा। तो घूम फिर के ये हुआ क्या, देखो ये तो अपना पैसा हार रहा है और ये अकाउंट जीत रहा है, तो ये अकाउंट जो जीत रहा है ये भी तो इसी के आदमी है। तो यहाँ पर इससे दिखेगा क्या कि सरकार को इस आदमी ने गेमिंग से पैसा जीता है, कहाँ से पैसा जीता, कैसे पैसा जीता ये नहीं दिखेगा, इस आदमी ने गेमिंग खेल के यानी कि बेट लगा के पैसा जीता है। तो सरकार में नज़र में दिखेगा क्या और इनकम टैक्स में दिखेगा कि इसने गेमिंग से पैसा जीता है, बट जो हार रहे हैं और जो जीत रहे हैं सब एक ही लोग हैं। और एक मेथड का जो यूज़ किया जाता है वो है NFT, जो कि NFT होता क्या है ना कि आप लोग को भी पता है कोई भी ऐसा इमेज को है ना लोग करोड़ों में खरीदते हैं। होता क्या है, इस व्यक्ति ने एक नॉर्मल सा इमेज बना दिया, अब ये इमेज जो बनाया उसको करोड़ में एक आदमी ने खरीदा, बस दोनों सेम ही लोग हैं, सब सेम ही लोग हैं, बस एक ने बेचा और एक ने खरीदा। इससे दिखा गया कि इसने बेच के पैसा कमाया, NFT बेच के पैसा कमाया। सरकार के नज़र में क्या हो गया, सरकार के नज़र में हो गया कि इसने NFT बनाया और NFT बेच के इसने पैसा कमाया। तो ये सारा रीज़न है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए, यही सारे मेथड है। बट मैं बता दूँ ये सारा मेथड आप लोग यूज़ मत करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप यूज़ करते हो तो आप लोग सोच सकते हो आप लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हो और IT डिपार्टमेंट के खिलाफ कर रहे हो, कभी भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये सारे लोग हैं कौन लोग हैं ये लोग हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े ऑपरेटर्स। ये सारे लोग ये सारे चीज़ यूज़ करते हैं। पर उससे भी बड़ा सवाल हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा IT डिपार्टमेंट और हमारी सरकार कर क्या रही है। तो उसका रीज़न मैं अब आपको बताता हूँ क्यों हमारी पुलिस, हमारी IT डिपार्टमेंट और सरकार पकड़ नहीं पा रही है। सबसे पहले बता दूँ, PMLA के अंडर 5892 केसेस फाइल हुई है, 2025 का डेटा है।
5892 केसेस, उसमें से सिर्फ 15 लोग को पकड़ा गया है। कन्विक्शन सिर्फ 15 लोग, मतलब कि 0.25% लोग। तो सोचो ऐसा क्या रीज़न हुआ होगा या ऐसा क्या रीज़न है जिस चक्कर में हमारी जो पुलिस है, IT डिपार्टमेंट है, ED CBI जो भी बोलो, सरकार है, क्यों नहीं पकड़ पा रही। या तो पहला रीज़न ये हो सकता है, अगर एक को पकड़ेंगे तो 4 और निपट में आ जाएंगे, 4 निपट में आए तो और 16 लोग आ जाएंगे, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और रीज़न तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीज़न पता है क्या है? टेक्नोलॉजी गैप। देखो जो टेक्नोलॉजी है ना, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी यूज़ करने के लिए किया जा रहा है ना, वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। मतलब कि ब्लैक मनी को ना इतना घुमा दिया जा रहा है, उससे हमारी जो पुलिस, IT डिपार्टमेंट, सरकार सारे कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजी गैप। जब तक टेक्नोलॉजी अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे पुलिस IT डिपार्टमेंट के पास नहीं होगा, तब तक ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे। अगर पकड़ पाते तो 5892 केसेस में सिर्फ 15 लोग को ही पकड़ पाते। सबसे पहला तो रीज़न ये है। सेकंड रीज़न है बॉर्डर प्रॉब्लम। देखो जो भी काम किया जा रहा है ना क्रिप्टो के थ्रू, ये तो हमारी पुलिस और IT डिपार्टमेंट करिए क्या कि हमारे इंडिया में लोग को ऐसे ढूंढेगी और इंडिया तक ही सीमित है चोरों को पकड़ने के लिए। बट जो बड़ा बड़ा कांड किया जा रहा है वो तो विदेश से किया जा रहा है। तो विदेश में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ना पकड़ने की, या बोल सकते हो जो सिस्टम, जो रूल्स से उन्हें पकड़ा जाए, वो काफ़ी स्लो है। तो इस चलते सेकेंड रीज़न ये हो रही है, क्योंकि क्रिप्टो है ना ज़्यादातर ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए फ़ॉरेन जाता है, फ़ॉरेन से ही ब्लैक मनी को वहाँ से वाइट मनी करके इंडिया भेजा जाता है। तो जब तक हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्लो रहेगा तब तक ये कांड होते रहेंगे। थर्ड रीज़न तो काफ़ी वैलिड है, लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी। देखो हमारी सरकार को भी नहीं पता कि क्रिप्टो के रूल्स क्या हैं, ना ही एक पब्लिक को, जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि क्रिप्टो का रूल्स क्या है। रूल्स अगर जब तक पता नहीं रहेगा एक पुलिस को, IT डिपार्टमेंट को, हमारी सरकार को, तब तक के लिए ये कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले लॉ को है ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके सिंपल बनाया जाए। फोर्थ रीज़न है कम रिसोर्सेस। कम रिसोर्सेज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पुलिस, IT डिपार्टमेंट, आप लोग बोल सकते हो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स बहुत कम है, जिस चक्कर में वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। या तो रिसोर्सेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जिस चक्कर में पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो इन्हें भी ठीक करना ज़रूरी है। फिफ्थ रीज़न है सज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। 5892 केसेस में से 15 लोग को पकड़ पा रहे हैं। तो सोच लो चोर लोग कितने दिमाग लगा कर ऐसा बच जा रहा है ताकि पुलिस पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और सिक्स जो लास्ट रीज़न है, सैड बट ट्रू, सिस्टम के ही लोग जो ये सब करप्शन करा रहे हैं। कौन कौन लोग कराते हैं मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, एक आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहला तो सरकार को ना बड़ा टैक्स लॉस हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि एस्टिमेट के हिसाब से हमारे इंडिया का जितना भी GDP चल रहा है ना, उसका 50% ब्लैक मनी है। अब जो ब्लैक मनी 50% है हमारे GDP का, तो सोचो इस ब्लैक मनी पर जो टैक्स नहीं दिया जा रहा है, तो इस टैक्स नहीं देने की वजह से सरकार को टैक्स में लॉस हो रहे हैं। जो टैक्स आना चाहिए था वो सरकार के पास नहीं आ रहा है। तो ये सबसे पहला रीज़न है हमारे इकोनॉमी पर जो असर पड़ रहा है, टैक्स लॉसेस हो रहे हैं। सेकेंड है ना अमीर और गरीब का ना गैप बढ़ते जा रहा है। ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे जो ब्लैक मनी होते हैं वो अमीर लोग के पास होते हैं। तो इस चक्कर में जो अमीर और गरीब का है ना गैप बढ़ते ही जा रहा है। अमीर अमीर और होते जा रहे हैं और गरीब वहीं का वहीं रह जा रहा है। थर्ड जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, रियल इस्टेट का प्राइस। रियल इस्टेट का प्राइस जितना होना चाहिए उससे 50% ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी पर। फोर्थ है गलत इन्वेस्टमेंट। हमारे इकोनॉमी पर है ना गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखो हम जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं ना, वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा, इंडिया का 50% GDP ब्लैक मनी है। तो ये ब्लैक मनी गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? कैश में, प्रॉपर्टीज़ में, गोल्ड में, क्रिप्टो में। अगर यही ब्लैक मनी सही जगह यूज़ हो, अगर फैक्ट्रीज लगे, अच्छे सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए, तो AI को, जैसे कि आप लोगों को पता है रिन्यूएबल एनर्जी, AI, इस सब पर अगर इन्वेस्ट होता है तो हमारी इंडिया काफ़ी इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। और जो लोग जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं उन्हें भी नौकरी मिलेगा और हमारा इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकेगा। तो गलत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमारे इकोनॉमी को काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिफ्थ जो हमारे इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है पता है क्या, करप्शन को फ्यूल करना है। देखो आप लोग को पता है ज़्यादातर जो ब्लैक मनी का है ना फंडिंग किया जाता है इलेक्शन के टाइम। इलेक्शन के टाइम है ना, जो भी कहीं से भी हो इलेक्शन, जहाँ भी स्टेट में हो, हमेशा ना एक ब्लैक मनी, मोटा पैसा है ना इलेक्शन के टाइम फंड किया जाता है। इससे होता क्या है कि ये जो बिजनेसमैन है जिसके पास ब्लैक मनी है, वो इलेक्शन के टाइम एक
पार्टीज़ को दे देता है। अगर ये पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है तो ये पार्टी इसे बेनिफिट देगी फ्यूचर में। तो इससे सबसे बड़ा यूज़ किया जाता है ब्लैक मनी को इलेक्शन में फंडिंग के लिए। और 6 जो इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, हमारे इंडिया में डिजिटल क्राइम बढ़ते जा रहा है। डिजिटल इंडिया आने से गैम्बलिंग, फ्रॉड, ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमी पर बैड असर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हम लोग इसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूँ, देखो कोई भी कंट्री में ना ब्लैक मनी को रोकना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, बट हाँ कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो हमारी बैंक और सरकार को पता है क्या स्टेप उठाना चाहिए। एआई से रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। देखो बैंक और गवर्नमेंट को ना थोड़ा एआई का यूज़ करना होगा, पता नहीं कर भी रहे होंगे, बट मैं बता रहा हूँ क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। उससे क्या होगा ना, जो क्रिप्टो में जो लोग फास्ट एक तरह से पैसा घूम रहा है ना, उस अकाउंट को पकड़ना। कोई ऐसा अकाउंट जहां मल्टीपल छोटे छोटे यूएसडी जा रहे हो वैलेट्स में और तुरंत निकल जा रहे हो, ऐसे अकाउंट में, मतलब ये सारे यूएसडी मिल के एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं अलग अलग वैलेट से, तो उसे पकड़ना। तो पहला सॉल्यूशन तो ये। सेकंड है स्ट्रिक्ट केवाईसी रखना हर एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। काफ़ी स्ट्रिक्ट केवाईसी करना होगा, जो कि है भी। तो इससे होगा क्या कि, और जो नहीं है, जो बिना केवाईसी हमारे इंडिया में चल रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, अगर वैसा भी है तो आप लोग कंप्लेन या रिपोर्ट जरूर कर देना, तो उसे सरकार बैन कर सके और कम से कम कर सके। थर्ड सॉल्यूशन है रियल एस्टेट पर कंट्रोल करना, क्योंकि देखो रियल एस्टेट में होता क्या है ना, 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कितना में हो रहा है, 40 लाख में, मतलब कि अंडर वैल्यूएशन पर। तो ऐसे अंडर वैल्यूएशन वाले प्रॉपर्टीज़ को रोक लगाना या उसमें कुछ ऐसा डिडक्ट करना ताकि फ्रॉड पकड़ा जा सके। और रियल एस्टेट के ना प्राइस को एकदम बोल सकते हो आप लोग मार्केट में अवेलेबल करा। और प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शन है ना पूरा ऑनलाइन होना चाहिए। और अगर कोई कैश में करता है तो उस कैश में जो जिसने बेचा उस कैश का कहाँ पैसा यूज़ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे ट्रैक करना। तो इस तरह मॉनिटर करके है ना इसे रियल एस्टेट में भी रोका जा सकता है। हमारे पास जो नेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं क्या कि लॉ को है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना। सरकार को लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और जितने भी केसेस अभी फाइल है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल कॉपरेशन जो स्लो है, जो विदेश में काम नहीं कर पा रही ठीक से, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी जो लोग कर रहे हैं उसे नहीं रोक पा रही है, तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। और एक सोल्यूशन है कि पब्लिक में ना सोशल मीडिया में अवेयरनेस फैलाएं। सोशल मीडिया में ही नहीं, आप लोग कहीं पर भी जाएं तो इस अवेयरनेस वाला है कि आपको कहीं भी ऐसा कुछ टाइप का दिखता है जहाँ पर इस सारे काम किया जा रहा हो, जहाँ पर ब्लैक मनी का धंधा किया जा रहा हो, जहाँ पर ऐसे लोग के पास ब्लैक मनी आ रहा है कुछ कोई भी सोर्सेस, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। तुरंत सरकार, पुलिस या कहीं पर भी उन्हें इन्फॉर्म करें कि यहाँ आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इससे होगा कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा पब्लिक पर, तो हमारी इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और हमारे इकोनॉमी से करप्शन से बचा सकेंगे हम लोग। तो वीडियो को करते हैं एंड। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब, ये वीडियो को जितना शेयर करो, जितना अवेयरनेस फैलाओगे, उससे होगा क्या कि हमारी जो अथॉरिटीज़ पर प्रेशर पड़ेगा, हमारे जो लोग एक जागरूकता आएगी जिससे ब्लैक मनी को कम से कम किया जा सके। और हाँ, आपको कौन सी बात सबसे शॉकिंग लगे कमेंट करके ये भी बताना। कौन सा ऐसा चीज़ जो आप लोग को शॉक कर गया या जो हो रहे हो उसे भी कमेंट करके बताना हमारे इंडिया में। और नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताऊंगा कैसे पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।